पीछे वाले श्लोकों में हम ये बात पर चर्चा कर रहे थे कि वनेचर ने राजा युधिष्ठिर से मिलने के लिए एकांतवास की मांग की और अपनी बात को रखने के लिए वनेचर ने एक बात कही कि ऐसा सखा किस काम का जो राजा को एक अच्छे नीति के मार्ग पर ना ले जाए, और ऐसा राजा भी किस काम का जो नीतिज्ञ मंत्री की बात को ना माने जो कि हितकारक है। इसलिए हे राजन, सारी संपदाएं या सब कुछ जितनी संपदाएं हैं वो तभी तक अक्षुण्ण बनी रहती हैं जब तक अमात्य और राजा दोनों परस्पर मिलकर काम करते हैं। अगर अमात्य कुछ कहता और राजा उसकी बात को नकार देता और सही बात हो तो वहाँ पर संपदाएं अक्षुण्ण नहीं बनी रहती हैं। तो चलिए अब आज के श्लोक देखते हैं कि आज वनेचर ने क्या कहा। चलिए, छठा श्लोक है। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्वभूपतीनां चरितं क्वजन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर ने बड़ी प्यारी बात कही। वो आज के राजनीति में बड़ी सटीक घटती है। वनेचर कहता कि महाराज, कहाँ तो एक राजा का चरित्र जानने गया था। वनेचर किस काम के लिए गया था? राजा का चरित्र, दुर्योधन के बारे में जानने गया था ना, कि दुर्योधन क्या कर रहा है अपने राज्य में। तो वनेचर कहता महाराज, कहाँ तो वो राजा है और कहाँ मैं सामान्य व्यक्ति, जंगल में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो वनेचर ने अपने एक शब्द प्रयोग किया श्लोक में, जंतवः। वनेचर ने अपने आप को क्या कहा? जंतु। वो कहता कि कहाँ तो वो राजा और कहाँ मैं जंतु। फिर भी आपके प्रभाव से या आपकी दया से जितना मैं जान पाया वो वैसे ही आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक पद का अर्थ। कहते निसर्ग दुर्बोध अमबोध विक्लवा। देखिए, अब इसमें ऐसा करो, द्वितीयांत जो पद है ना उनको मिला लो आपस में। जैसे देखो, निसर्ग दुर्बोधम द्वितीय विभक्ति एक वचन, और इसी प्रकार का कोई पद और भी है क्या इस पंक्ति में? देखो, चरितम। ठीक है, चरितम भूपति नाम षष्ठी का है। तो कहते निसर्ग दुर्बोधम और चरितम। और चरितम किसका? कहते भूपति नाम। हम सबसे पहले लेते भूपति नाम को। भूपति का अर्थ क्या होता है? राजा। और भूपति नाम कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और षष्ठी विभक्ति कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो अर्थ निकलता है भूपतियों का। ठीक है, और भूपतियों का क्या? तो कहते चरितम। चरितम मतलब चरित्र। भूपति नाम अर्थात भूपतियों का, चरितम मतलब चरित्र। तम अर्थात भूपतियों का चरित्र। ठीक है, क्योंकि वनेचर किसके बारे में जानना गया था? दुर्योधन के बारे में। और दुर्योधन उस समय हस्तिनापुर का राजा था। ठीक है, हस्तिनापुर का राजा था उस समय दुर्योधन। तो इसलिए कहा कि भूपति नाम चरितम। बोले जो राजाओं का चरित्र होता वो कैसा होता है? कहते निसर्ग दुर्बोधम। दुर्बोधम। ठीक है, और दुर्बोधता कैसी? कहते निसर्ग। निसर्ग का अर्थ होता स्वभाव से, स्वाभाविक। एक होता कृत्रिम, बनावटी। ठीक है, कोई चीज़ बनावटी हो गई। और एक होता स्वाभाविक। तो निसर्ग का अर्थ होता स्वाभाविक। और स्वाभाविक कितना? बोले स्वाभाविक दुर्बोध। दुर्बोध का अर्थ होता है कि अर्थात जिसको बड़ी कठिनता से जाना जाए, जिसको जानने में बड़ी कठिनता लगे। बोले कि राजाओं का जो चरित्र होता है वो स्वभाव से ही बड़ा दुर्बोध होता है। उसको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। तुम्हारे सामने कैसे रहेंगे, दूसरे के सामने कैसे रहेंगे, तीसरे के सामने कैसे रहेंगे, चौथे के सामने कुछ और बात करेंगे,
ठीक है। तो उनका जो चरित्र होता, आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही है, ठीक है। वही वनेचर कह रहा है, देखो हम तो गए थे जानने के लिए राजा दुर्योधन के बारे में, और दुर्योधन जो है वो एक राजा है चूंकि, इसलिए दुर्योधन का जो चरित्र है या राजाओं का जो चरित्र होता वो बड़ा ही दुष्कर होता, उसको पूरा पूरा नहीं जान सकते, ठीक है। जान कौन सकता है? जो उसी स्तर का व्यक्ति हो। एक राजा दूसरे राजा के बारे में जान सकता है, एक मंत्री दूसरे राजा के बारे में जान सकता है, एक अमात्य जान सकता है, लेकिन यहाँ पर वनेचर बड़ी अच्छी बात कहता अपने में। देखो अब इसकी पंक्ति का पूरा अर्थ देखो। उसने प्रश्न किया, बोले निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्वा। क्वा मतलब कहाँ। कहता ना कि यार तुम तो कहाँ राजा हो और कहाँ आप बिल्कुल गरीब आदमी, तुम्हारी भी कोई तुलना हो सकती है। तो वो तुलना दिखा रहा है। बोले भूपति नाम निसर्ग दुर्बोधम चरितम क्वा। बोले राजाओं का स्वभाव से ही दुर्बोध चरित्र कहाँ। और फिर कहता आगे, बोले अबोध विक्लवः जंतवः क्वा। और मैं कैसा प्राणी हूँ? बोले मैं प्राणी हूँ अबोध विक्लवः। अबोध विक्लवा का मतलब बोले जो बिल्कुल अज्ञानी है, ठीक है। और उसके लिए उसने एक शब्द और प्रयोग किया, जंतवः। ऐसा नहीं बोला मैं मनुष्य, अबोध विक्लवा मनुष्य क्वा, ऐसा मनुष्य नहीं बोला उसने आपको। वो कहता मैं तो जंतु हूँ, जंतु के समान हूँ, मैं तो जंतु हूँ। तो कहाँ तो राजाओं का चरित्र है और कहाँ मैं जंतु। एक गाय तुम्हारे बारे में जान सकती सुबोध कैसे हैं, बता देगी। कभी मिली हो गाय और सुबोध भाई साहब कैसे हो, ऐसा बोला कभी नहीं ना। तो वनेचर कह रहा, बोले कहाँ राजा और कहाँ मैं। और मैं बोले जंतवः क्वा, मैं जंतु हूँ, और जंतु सामान्य नहीं, बोले अबोध विक्लवा, ठीक है। अबोध मतलब अज्ञानी, अज्ञान से युक्त हूँ मैं, अर्थात मेरी जो शरण है वो अज्ञान ही मेरी शरण है। मैं अज्ञानी व्यक्ति, एक ज्ञानवान, या यूं कहो कि एक जिनका चरित्र ही दुस्साध्य हो या दुज्जेय हो, उनके चरित्र को जानने में गया। तो बताओ कुछ जान पाऊंगा क्या? कुछ जान पाऊंगा? अगर मैं कहूँ कि ठीक है सोम के बारे में पूछ के आता हूँ कि आजकल के ये गाय और बछड़े क्या कह रहे हैं, तो गाय बछड़े बता देंगे सोम कैसा है? नहीं बता सकते ना। तो वही वनेचर कह रहा है कि आपने मुझे भेज तो दिया, मैं चला भी गया और मैंने जानने की कोशिश भी की है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, और मैं एक जंतु हूँ। आगे देखिए, फिर कहता है कि चलो फिर भी अब आपने भेजा, मैं गया, अब खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना, खाली हाथ तो नहीं आ सकता। थोड़ा बहुत जैसी जानकारी लाए बताऊंगा, जितनी लाए बताऊंगा। फिर कहता है, नीचे वाली पंक्ति में आ जाओ, कहता है यन मया विदुषाम निगूढ़ तत्वम नय वर्तम अवेदी। नीचे वाली पंक्ति में भी ये जो अयम अवेदी है ना, अयम अवेदी यन मया निगूढ़ तत्वम नय वर्तम विदुषाम, यहाँ पर विदुषाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। विद्विषाम, विद्विषाम अर्थात विद्विष अर्थात शत्रुओं, शत्रु, और विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का या के या की, ठीक है। षष्ठी विभक्ति, कौन सा रूप षष्ठी विभक्ति का? बहुवचन, अर्थात शत्रुओं के, ठीक है। और शत्रु कौन है यहाँ पर? दुर्योधन, ठीक है। तो कहता है शत्रुओं के अर्थात दुर्योधन आदि के, कहते हैं, कहता है निगूढ़ तत्वम, अर्थात दुर्योधन से संबंधित जो निगूढ़ तत्व था, निगूढ़ मतलब जो छिपा हुआ था, बड़ा गहराई वाला था, और वो भी क्या था? तत्व था। तत्व कहने से बात बन जाती, तत्व का अर्थ ही होता है कि उसका जो सार होता है, लेकिन निगूढ़ कहने से उसने ये विशेषता बता दी कि राजाओं का जो चरित्र होता वो सामान्य तो क्या, उससे विशेष वाला व्यक्ति भी नहीं जान सकता। इसलिए दो शब्द एक जैसे रखे, निगूढ़ और तत्व, अर्थात वही निगूढ़ और वही तत्व है। कहता है कि फिर भी विद्विषाम दुर्योधन का जो निगूढ़ तत्व था, अर्थात उसकी जो क्रियाएं थी, उसके पीछे उसके जो उद्देश्य थे, क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, बोले निगूढ़ तत्वम और नय वर्तमा, नीति का मार्ग। नय वर्तमा मतलब नीति का मार्ग, ठीक है। बोले निगूढ़ तत्व जो उसका नीति का मार्ग है, जो वो नीति अपनाना चाह रहा है, नीति कर रहा है, बोले यन मया अवेदी। यत मतलब जो, मया मतलब मेरे द्वारा, और अवेदी मतलब जानी गई।
राजा दुर्योधन की जो भी नीतियां थीं, जिसमें कुछ ना कुछ गूढ़ छिपा हुआ था, तत्व छिपा हुआ था, उसको मैंने जाना, मेरे द्वारा जानी गई, जैसी भी जानी गई। ठीक है, वैसे तो मैं जंतु हूँ, जान नहीं सकता हूँ, फिर भी मैंने वहाँ पर प्रयास किया और मेरे द्वारा राजा दुर्योधन की जो भी नीतियाँ थीं, जो कि गूढ़ तत्व थे, और मेरे द्वारा जो जाने गए हैं, वो कहता कैसे जाने गए हैं। तो यहाँ पर वो कृतज्ञता दिखा रहा अपने। क्या कृतज्ञता दिखा रहा है? देखो पंक्ति कहता है, बोले तब अनुभावः, मैंने जो जाना है उसके पीछे कारण क्या है, तो कहते तब अनुभावः, तब मतलब तुम्हारा, और अनुभावा मतलब कृपा, या यूँ कहो तुम्हारा ही प्रभाव है। ठीक है, मतलब जो मैंने जाना वहाँ जाने के बाद, वो किसके प्रभाव से जाना? आपके प्रभाव से जाना। मतलब उसने ये समझिए कि सारा का सारा जो श्रेय था वो किसको दे दिया? युधिष्ठिर को दे दिया, कि वैसे तो मैं जंतु हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने भेज दिया है, तो आपका ही प्रभाव था जो थोड़ा बहुत जान गया हूँ। कहते ना कि जी क्या कर रहे? बोले जी आपकी दया है, जी रहे हैं। तो आपकी दया होती क्या? नहीं ना। तो इसलिए कहा कि जो भी कुछ मैंने जाना वो तब अनुभावा, तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया से ही जान पाया। मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं जाना, सब जाना किसने? तुमने जाना है। ठीक है, तो अब देखिए, समझ गए इसका अर्थ? एक बार फिर देख लो कि राजा युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को दुर्योधन के राज्य में उनकी नीतियों को जानने के लिए भेजा था, वो जब वापस आता है तो एक बात कहता, बोले राजाओं का जो स्वभाव होता है वो निसर्ग स्वभाव से ही क्या होता है, बड़ा दुर्बोध्य होता है उनका चरित्र। आप उनके बारे में पूरे एक सटीक निर्णय नहीं दे सकते। और मेरे जैसे जानने वाले के लिए, जो स्वयं में अपने आप में एक अज्ञानी है, अबोध है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुर्बोध है। फिर भी मैंने आपके प्रभाव से, आपकी दया से, आपकी कृपा से, ठीक है, जैसा भी जाना, जितना भी जाना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कहूँगा। ठीक है, अगला इसमें इसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर अगला देखेंगे। चलिए, निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लव क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवत विद्विषाम्। अगला देखिए, विशङ्कमानो भवतः पराभवम्, विशङ्कमानो भवतः पराभवम्, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, विशङ्कमानो भवतः पराभवम्, विशङ्कमानो भवतः पराभवम्, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। नयेजेतुं जगतिं सुयोधनः। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई चालाकी से तुम्हारा राज्य ले ले, ठीक है, चालाकी से, सबको पता है चालाकी की, और अब वो राज्य में बढ़िया बढ़िया सड़कें बनवाए, कैमरे लगवाए, वाईफाई लगवाए, फ्री मकान दे, फ्री पानी दे, लाइट दे, ठीक है, फ्री हवाई यात्रा कराए, और दिल्ली जैसी बसों में डीटीसी की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री करा दे, तो वो क्या जमाना चाहता? अपना क्या करना चाहता? लोगों को क्या दिखाना चाहता है? हम भी कुछ हैं, ये दिखाना चाहता ना, हम ठीक हैं, हम व्यक्ति ठीक हैं, बिल्कुल हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, है ना, फ्री सब कुछ दे रहे हैं, ये दिखाना चाहता ना, मतलब उनके दिलों को जीतना चाहता ना। मोदी ने कुछ और किया तो केजरीवाल ने क्या कर दिया? बस की यात्रा फ्री कर दी, बोले वोट तो हम ही को दोगे, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या व्यक्ति करता है कि उन पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है, ठीक है। दुर्योधन ने बिल्कुल ऐसा किया, मुझे लगता है शायद केजरीवाल गुरु रहे होंगे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने कहते जिस ज़मीन को
उसने दुर्योधन ने राज्य को कैसे जीता था? छल से जीता था। जुआ कराया था ना, जी जुए में जीता था। बोले उसने जो छल से राज्य जीता, अब बोले अब उसको नीति से जीतना चाहता है। बढ़िया सड़कें पक्की हैं, दुर्योधन के यहाँ वाईफाई लगा है, सबके लिए BMW कार मिली है, घूमने के लिए आराम से घूमो, DTC की बसें फ्री चलती हैं, ठीक है, राशन पानी मिलता है महीने में खाने के लिए। अब जीत लिया वो लोगों का दिल। तो वनेचर ये कहता है, लेकिन फिर भी क्या